नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज यूरोन नेटवर्क और मैं हूं आपका दोस्त योगेश खत्री और हमारे साथ हैं मथुरा के माननीय जनपद न्यायाधीश श्री राजीव भारती। आपको पता है कि 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है और इस लोक अदालत की तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं और क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, क्या कुछ प्रोग्राम डिजाइन किया गया है राष्ट्रीय लोक अदालत का, यही जानने के लिए हम सर से बात कर रहे हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे आप अपनी इस राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में? राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई 2022 को माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के तत्वाधान में अपने मुख्य न्यायाधीश श्री राजेश बिंदल साहब एवं सीनियर जज साहब जो यूपी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ भी होते हैं, श्री प्रीतिंकर दिवाकर साहब के तत्वाधान में हमारे द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम पिटीशन से रिलेटेड, टेलीकॉम, बैंकिंग, एनआई एक्ट, आईपीसी के कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स और सक्सेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड और पार्टीशन, प्रोबेट, एमवी एक्ट, लेबर लॉ, इनसे रिलेटेड ऑफेंसेस का और सिविल डिस्प्यूट्स का जो कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं उनका डिस्पोजल किया जाना हमारा लक्ष्य है जी। और लास्ट लोक अदालत जो 12 मार्च 2022 को मथुरा सिविल कोर्ट प्रांगण में हुई थी, उसमें हमारे मुख्य न्यायाधिपति श्री राजेश बिंदल जी द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया गया था और उस लोक अदालत में हमारे द्वारा लगभग 1,27,000 केसेस का डिस्पोजल किया गया जी। तो अब आपके ऊपर एक ये वजन आ गया है कि इतना तो आपको अचीव करना है या इसकी कोई अनिवार्यता नहीं? अनिवार्यता तो बिल्कुल बनी है। हमको एक देशभक्त में होने के नाते ये काम हमारा एक लक्ष्य है कि अगर हमने 1,27,000 लास्ट लोक अदालत में किया है तो एक सरकारी सेवक होने के नाते एवं एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते हमारी एक ये ड्यूटी बनती है कि अगर 1,27,000 का हमने लक्ष्य लास्ट लोक अदालत में हासिल किया है तो इस बार लगभग 1.5 लाख का लक्ष्य हासिल करें। तो 1.5 लाख का लक्ष्य लेकर 1.5 लाख का लक्ष्य चल रहे हैं, जिसमें हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण तथा प्रशासनिक अधिकारीगण, जिसमें हमारे श्री नवनीत चहल जी, हमारे जिलाधिकारी साहब एवं एसएसपी श्री डॉक्टर ग्रोवर साहब, इन सब का हमारा इस लोक अदालत में सहभागिता की जा रही है और उनके द्वारा तमाम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वादों का निस्तारण करें ताकि हम पब्लिक को सर 2-3 ऐसी बातें बता दें कृपया कर आप कि जिससे वो राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति आकर्षित हो जाएं, जैसे कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी निस्तारित मुकदमे की फिर कहीं अपील नहीं हो सकती जी। ये सही है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किए गए केसेस का जो डिस्पोजल होता है उसकी अपील कहीं लाई नहीं करती जी, पहली बात। दूसरी बात, एमिकेबली सेटलमेंट जो आपस में कॉम्प्रोमाइज के द्वारा किए जाते हैं, उसमें अगर लिटिगेंट ने कोई कोर्ट फीस अदा की है तो उसको वो कोर्ट फीस वापस करा दी जाती है जी। तीसरा, एमिकेबली सेटलमेंट होता है, किसी भी पक्ष न हार और न जीत, अर्थात हार वाले को गम नहीं और जीत वाले को खुशी नहीं जी। अर्थात संभाव से और कोर्डियली वो लोग इसको एमिकेबली अपना रिजोल्व कर सकते हैं अपने मैटर्स को। जो भी आपकी परिधि में आते हैं वो केसेस तो सारे लगा दिए गए होंगे? वो सब हमने लगा दिए गए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए हैं। लगभग 1,10,000 आइडेंटिफाई हो चुके हैं केस, बाकी अभी लगभग 40,000 और आइडेंटिफाई करना है और डिस्पोजल करने का हमारा लक्ष्य है। लगभग 1.5 लाख टोटल हमारा इन टोटल जो है। और आम जनता से लास्ट में एक अपील आपकी कि इसका लाभ वे कैसे उठा सकते हैं? डायरेक्ट भी क्या वे अपील कर सकते हैं कोर्ट में आकर कि उनका मुकदमा लोक अदालत में लगा दिया जाए? जी, मेरी समस्त मथुरा जनपद वासियों से ये अपील रहेगी और आग्रह रहेगा कि अगर
किसी किस्म का उनका सिविल डिस्प्यूट बात बताए हैं, उनसे रिलेटेड अगर उनको केस बैंकिंग सेक्टर में या सिविल कोर्ट में या एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स में अगर कहीं पेंडिंग है तो वो वहाँ अपने डीएलएसए सेक्रेटरी से संपर्क कर सकते हैं। डीएलएसए सेक्रेटरी हमारा एक कार्यालय है यहाँ पर, और उसकी सेक्रेटरी सुश्री सोनिका वर्मा है, तो वो आपको फैसिलिटेट करा सकती हैं जी, ताकि जनता को एक दिशा निर्देश दिया जा सके, एक जनता को सही रास्ता और विकल्प दिया जा सके। और इस बार इनॉग्रेशन करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को से आग्रह किया जाएगा, और माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति से हमारा अनुरोध अभी हमने किया है, हो सकता है वो हमारा आग्रह स्वीकार करे। जी, तो अभी मतलब प्रोग्राम तय उनका हुआ नहीं, अभी उच्च स्तरीय प्रोग्राम अभी तय होना बाकी है। है। चलिए, आपने इतनी बातचीत हमसे की, इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा के माननीय जनपद न्यायाधीश श्री राजीव भारती, जिन्होंने आगामी 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी है, और ये बताया है कि 1.5 लाख केसेज टारगेट के रूप में रखे गए हैं, क्योंकि पिछली लोक अदालत में 1,27,556 के करीब केसेज निस्तारित हुए थे। इसलिए ये एक जिम्मेदारी आ गई है कि पिछली बार से अधिक केसेज हुए हैं, और हालांकि 1,10,000 अभी तक लगाए गए हैं केसेज। अब देखना होगा कि कितने केसेज डिसाइड हो पाते हैं और लोग कितना लाभ उठाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि लोग आएं, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने शमनीय वादों का निस्तारण कराएं, सुलह समझौतों के आधार पर अपने केसेज का निस्तारण कराएं और तारीख दर तारीख से निजात पाएं। अपने साथी कान्हा गौतम के साथ योगेश खत्री।